हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट कर दिए होंगे। तो भाई आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट ले आया हूँ जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन जैसे मैथ्स में नहीं होती है ना, सिमिलरली सोशल साइंस में भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, खासकर इसके बड़े क्वेश्चन लाइक 4 मार्क्स 5 मार्क्स और 6 मार्क्स। इन क्वेश्चंस को तो आप कंफर्म क्वेश्चंस मान के चलो, अगर आप तीनों सेट से कर लेते हो ना, यकीन मानो आपकी जो 50+ मार्क्स आराम से आ जाएगी। ठीक, क्लियर है? तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना, जो भी क्वेश्चंस पैटर्न बताया जा रहा है इसमें चेंज क्या हो सकता है, मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वो भी चीज़ों को समझते चलना, कौन कन्फर्म है कौन नॉन कन्फर्म, ये चीज़ों को फिर भी आप तीनों सीट को कंप्लीट 100% प्रिपेयर कर ही लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना आप लोग। एकलव्य आरपीएस ऐसा लिखा रहेगा, फाइनल एग्जाम के पेपर में आपको पता है वहाँ पर आपका कोड लिखा रहता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पेपर है भाई, तो बस प्रैक्टिस इससे करना है आपको। जो भी चीज़ें निर्देश है, देखो नंबर शब्द सीमा इसमें ध्यान रखना, बहुत से बच्चे नहीं देते, जैसे कि 2 से 6 नंबर के लिए, मतलब प्रश्न क्रमांक दूसरा से लेकर के जो छठवां वाला रही थी ना, ओला जो है 30 शब्द में लिखना रहता है। 30 शब्द के मतलब क्या होते हैं, ओला कम से कम जो है 3 लाइन में कंप्लीट करना है। एक लाइन 10 शब्द में 1 लाइन आते हैं। ठीक है, ये माना जाता है, तो आप लगभग 2.5 लाइन 3 लाइन में उसके आंसर्स कंप्लीट कर ही देना। क्लियर है? यहाँ तक आप चीज़ों को करेंगे। फिर अगला इसमें जैसे कि 7 से 10 जो है 3 नंबर वाला रहता है ना, तो 3 नंबर वाला 50 शब्द, मतलब 5 से 6 लाइन में उसके आंसर को खत्म करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये 75 शब्द, मतलब 7 से 8 लाइन 9 लाइन में उसके आंसर्स को खत्म करना पड़ेगा आपको। फिर 15वा 16 जो है 100 शब्द, मतलब आपको 10 से 12 लाइन में आपको इसकी आंसर्स देनी होती है अगर थ्योरी में लिखते हो तो, हालांकि पॉइंट्स में आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करके आना है। फिर 6 नंबर वाले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो 150 शब्द में, मतलब 15 से 20 लाइन में उसकी आंसर्स आपको देना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द सीमा को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलो हम देख लेते हैं भाई। तो जैसे कि मैं बोला था, यहाँ पर जो सही विकल्प है उसकी वो बस चेंज हो सकता है, बाकी आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि साइंस में दिखा आप लोगों को। फिर देखो यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण है, तो भाई सरकार द्वारा अस्पताल खोलना, सरकार द्वारा स्कूल खोलना, आंगनबाड़ी खोलना, ये सब कुछ जो है सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज तो ऑल ऑफ अबो इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, चावल के उत्पादन में कौन से राज्य प्रथम है, तो इसकी आंसर नंबर 1 जो है पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? विच स्टेट इज द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो कौन से स्टेट जो है राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर है, तो वेस्ट बंगाल। क्लियर? फिर थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई, तो नाजीवाद की जो शुरुआत है कहाँ से हुई है, जर्मनी से हुई है, इसको आपको लिख करके आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज ओरिएंटेड फ्रॉम जर्मनी, तो कौन सा भाई, नाजिज्म, ये नाजीवाद। ठीक, फिर खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है भाई अबो, इसमें ऑल ऑफ दोज, मतलब ऑल ऑफ दी अबो हो जाएगा, इसकी करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। क्लियर? फिर वो VI लिखा है, एक्चुअल में IV है। ठीक है, 5वां और लास्ट क्वेश्चन आपके, सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ, तो सूचना के लिए अधिकार तो ये राजस्थान में हुआ भाई, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आप लोग भी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, द मूवमेंट फॉर द राइट ऑफ टू इन्फॉर्मेशन, RIT जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो जो है बात कर लेते राजस्थान से, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला RTI जो है, सॉरी। क्लियर? तो ये चीज़ें आप लोग कर लोगे। फिर इसके रिक्त स्थान भी बात कर लेते हैं, रिक्त स्थान में भी अब देखो रिक्त ये तो नॉन कन्फर्म टॉपिक है, इसमें चेंजेस होगा आप लोगों को, है ना। फिर भी 1-2 क्वेश्चन आती तो उसके आपको बना लेना अच्छे से। देखो, खालिस्तान भूमि की कमी से फसलों का उत्पादन घटेगा, तो कृषि भूमि की कमी से। फिर नेक्स्ट हमारे लेन देन को सुगम बनाने वाला माध्यम कौन सा है, तो भाई मुद्रा ही तो हमारे लेन देन को सुगम बनाते हैं ना। थर्ड की अगर बात करूँ तो भारत में सर्वाधिक भाग में पाया जाने वाला धात्विक खनिज कौन सा है, तो यहाँ पर लौह अयस्क आप लोग लिख के आओगे, क्या, लौह अयस्क। फिर नाइजीरिया के राष्ट्रवादी, और इसकी आंसर्स जो है मुझे एग्जैक्ट एट ए टाइम पता नहीं है, तो आप लोग इसके आंसर्स जो कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर 5th की अगर बात करें तो संसद में महिला सांसदों का सर्वाधिक प्रतिशत, खाली यहाँ प्रतिशत कितनी प्रतिशत है करके नहीं पूछा जा रहा है, कौन सी देश में, तो यहाँ पर इसके आंसर्स आप लोगों को करके आना है, क्या भाई, वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी आंसर दक्षिण अफ्रीका आप लोग को करके आना है। फिर यहाँ पर सही जोड़ी बनाओ, तो सही जोड़ी को भी आपको कर लेना भाई, मिट्टी प्रदूषण, शीत युद्ध की समाप्ति, अक्टूबर के, ये तो सही जोड़ी जो है ऑप्शन है आपके पास, तो बनना ही चाहिए।
ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ से मैच आउट कर सकते हैं इसको। फिर हम चलते हैं 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स में इसके बहुत से क्वेश्चंस आपको एजेटिक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला, आपको पता है, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा से लेकर के जो 6वां तक का होता है वो कितने मार्क्स वाला होता है? 2 मार्क्स वाला होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सीइंग क्षमता से आप क्या समझते हो? इसी को शुद्धिकरण क्षमता भी कहा जाता है। मीन्स व्हाट इज मीन बाय सीइंग कैपेसिटी, ठीक है। सीइंग कैपेसिटी क्या होती है उसको करना है 2 मार्क्स के लिए। फिर फसल चक्र किसे कहते हैं? मीन्स व्हाट इज क्रॉप साइकिल, उसको करना है 2 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन करना है आपको। फिर आयात कर और निर्यात कर में अंतर लिखना है 2 मार्क्स के लिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर फांसीवाद से क्या अभिप्राय है और उपनिवेशवाद से क्या आशा है, इन सब चीज को आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एनी हाउ कर लो। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन बाकी ना आप प्रिपेयर कर लो, अगर गलती से वो आ गया ना तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, याद रखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा स्टार्ट क्या हो जाता है भाई? 3 मार्क्स के लिए। तो अधिवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? व्हाट नीड्स डज द रजिस्टेज फुलफिल, मतलब जो रेसिडेंस है जो है, सॉरी, ठीक है, जो रेसिडेंस जो है वो हमारा किसको फुलफिल करता है, उन चीज़ों को आपको बताना है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 to 10 जो है फिर से 3 मार्क्स वाला पे, तीनों को देखो। पहले आम चुनाव की 3 व्यवस्थाएं लिखना है, ठीक। फिर खाद्य सुरक्षा क्या और खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा क्या है वो भी पता होना चाहिए, और उसके आयाम या उद्देश्य बोला जा सकता है, ये आप लोग कर लेंगे। फिर वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का प्रवाह देखा जाता है, उस चीज़ों को लिखना है। तो वैश्वीकरण वाला पोर्शन से इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस अब याद रखना है। इसमें से मॉडल पेपर से पूरी क्वेश्चंस लगभग प्रिपेयर करना है, और तीनों प्रैक्टिस सेट कर लो। तीनों प्रैक्टिस सेट कर लेते हो और मॉडल पेपर कर लेते हो, फिर आपकी तैयारी जो है लगभग पूरी हो जाती है, ठीक। फिर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप तीनों सेट करते हो, तो क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको डाला गया तीनों सेट में, ठीक है। तो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालने, तो इसके 4 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और कंफर्म, क्योंकि अभी जो छुट्टी है इस बार तो आपको प्रैक्टिस सेट की शिकायत रहती थी कि आप एंड टाइम में प्रैक्टिस सेट देते हो, हम नहीं कर पाते, कुछ बच्चों की शिकायत थी। अब जो है इस बार तो हम पहले से दे रहे हैं आपको, तो आप इन सब चीज़ का अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। उपवन भूमि और कृषि भूमि से, उपवन भूमि जो है कृषि भूमि से किस प्रकार की भिन्न है उसको आपको बताना है, ठीक है, ये कर लेना। फिर आपका अगला प्रश्न जो है किसमें से आएगा? प्रथम विश्व युद्ध के 5 परिणाम और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखना है। तो ये चारों क्वेश्चन, मतलब ये दोनों क्वेश्चन कर लो। तो सेट ए में ऑलरेडी सेट ए की वीडियो डल गई है, उसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। अब तीनों सेट को डेफिनेटली आपको हर एक क्वेश्चंस को नंबर वाइज जो करना है उसको A to Z करोगे ही करोगे, क्योंकि सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। हिटलर और मुसलिनी में समानता बोला जा रहा है, इसकी को उसका क्या बोला जा सकता है? जैसे कि उसका विशेषता बोला जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हिटलर और मुसलिनी में क्या समानता है? तो 4 समानता लिखना है कि दोनों में क्या एक्चुअल में क्या क्या समानता है। फिर इसकी और की बात करें तो फांसीवाद या लक्षण बोला जा सकता है, जैसे कि विशेषता या लक्षण ना, तो इस तरीके से विशेषता या लक्षण बोला जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आप समझते हुए करेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 14 भी 4 मार्क्स वाला होता है। देखो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, इन दोनों क्वेश्चंस को एटलीस्ट करके ही जाएंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि भारत में जनसंख्या के घनत्व में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है? तो विविधता के जो 4 हेडिंग वाला है ना, सब हेडिंग वाला, उन सब हेडिंग वाले को लिखना। फिर भारत एक समृद्धशाली देश है जिसकी निवासी निर्धन है, इसको विस्तार से वर्णन करना है। तो ये इन क्वेश्चंस को आप करोगे ही करोगे। फिर 15वां क्वेश्चन भाई सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है? ऋण के लिए आवश्यक शर्तें, ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है समझाना है, ठीक है। अब दोनों मीडियम वाले लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ बस ये तीनों सेट करके जाओ, 50+ मार्क्स आपका कंफर्म है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो देखा सा क्वेश्चन पेपर लगने वाला है सोशल साइंस में, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोडिंग बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। एक आध 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा के क्वेश्चन आपको अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन तो न्यू मिलेंगे, ये मान के चलो। जैसे कि हमारा मैथ्स में 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नया मिला था, हिंदी साइंस में 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन न्यू मिली थी हमारी। उसी तरह हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन नए आए थे, इसमें भी कुछ ना कुछ तो नया आएगा। मतलब 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में से कोई एक क्वेश्चन न्यू आएगा, ठीक है, ये मान के चलो। तो उसके लिए भी अगर आप ये कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। तो ये वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करना है। फिर सामाजिक आंदोलन की प्रकृति या उसकी विशेषता बताना है आपको। फिर 17वां नंबर की जो क्वेश्चन है 6 नंबर वाला होता है, तो भारत की राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का संक्षेप में विवेचना करना है या प्रधानमंत्री वाला। देखो 2 ही कार्य, शक्ति कार्य करना है, एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, एकदम उसकी शक्ति कार्य को अच्छे से पी डालो, अच्छे से कर डालो उसको, ठीक है। 18वां जनसंचार माध्यम के लाभों हानि और चुनाव निर्वाचन आयोग के 6 कार्य। तो ये
इंपॉर्टेंट सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चांसेस फुल है इन सब चीज़ का, इसलिए आप अच्छे से कर लो। मैं बाकी किसी भी प्रैक्टिस सेट में इस तरीके से इंपॉर्टेंट वाली बार बार नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, पहले से आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आपके पास पूरे रात और कल दिन भर का टाइम है, वो कर लो। फिर हम कल इसी टाइम में आपको हम जो है सेट सी प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।